डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब बीपी कृष्णा करियर में सभी का स्वागत है। आज हम जैसा कि ज्योग्राफी का पर डे क्लास ले रहे हैं और आज हमारी ज्योग्राफी का थर्ड क्लास होगा और थर्ड क्लास में हम देखेंगे कि हमने इससे लास्ट क्लास में देखा था कि ग्रहों को समझा था कि ग्रह दूरी के क्रम में, परिक्रमण काल के क्रम में, घनत्व के क्रम में। सही है। आज हम आंतरिक ग्रह, भाग्य ग्रह ये सब समझे थे मैंने। आज हम एक एक ग्रह को डिफाइन करेंगे कि एक एक ग्रह के बारे में बताएंगे कि कौन सा ग्रह क्या है, उसके बारे में कुछ खास बातें हैं, उन बातों को बताएंगे। तो एक एक ग्रह को हम पढ़ेंगे और आप भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाइए, इसी तरीके से स्ट्रक्चर जैसे मैं बनाऊं वैसे बना के आप पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिखने से अच्छा है किसी भी चीज़ को डायग्रामिकल पढ़िए, तो डायग्रामिकल पढ़ने से आपको कंठस्थ अच्छे से याद होता है। जरा हम देखते हैं, जरा देखिए आज ग्रह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने कल बताया था दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस तरीके से आप याद करिए, एक दिन को छोड़ के एक दिन। आज हम बात करते हैं, जरा देखिए ये पहला ग्रह है, ये मान लो क्या है, सन। कोई आपका ये क्या है, सन, सन है। और ये सन है आपका, ये सन हो गया। सन में क्या हो गया, जरा ध्यान देना कि ये सन है और इसके पहला चक्कर ये लगा रहा है। ये कौन सा ग्रह है, ये आपका हो गया बुध ग्रह, ये आपका हो गया बुध ग्रह। तो बुध ग्रह की बात हम करें तो बुध ग्रह के बारे में हम बात कर लें। देखो ये सूर्य के पास है, ये तो आपको पता ही है, सूर्य के पास है। और याद देखना इसी तरीके से, ये देखो ये सूर्य के चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब ये एरो दर्शा रहा है सूर्य के चक्कर लगा रहा है। ये सूर्य के चक्कर 88 दिन में पूरे कर लेता है, सूर्य के चारों ओर 88 दिन में घूम जाता है, इसे परिक्रमण काल कहते हैं। अब आपको लगता है परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल, तो जरा इसे समझ लीजिए। परिक्रमण काल का मतलब होता है किसी को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ घूमना। जैसे गोवर्धन की हमने परिक्रमा की, परिक्रमण, हमने गोवर्धन के परिक्रमण किए। परिक्रमण का मतलब है गोवर्धन बीच में है और हम गोवर्धन के चारों तरफ घूमे, तो परिक्रमण हो गया। और हम ये कहें कि परिभ्रमण या परिक्रमण, तो परिक्रमण का मतलब होता है क्रम, हम अपने अक्ष पर ही घूमें। जैसे हमारा फैन जो है, जो सीलिंग फैन घूमता है, साइकिल का पहिया घूमता है, कार का पहिया घूमता है, वो क्या है कि ये परिक्रमण काल होता है, वो परिभ्रमण काल होता है। परिभ्रमण या घूर्णन, अपने अक्ष पर ही पृथ्वी का घूमना, एक पैर पर खड़े होकर और हम ऐसे इस तरीके से नाप जाएं, इस तरीके से हम घूम जाएं इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा, ये परिभ्रमण कहलाएगा। और अगर मैं यहाँ पे चेयर रख लूँ और चेयर के चारों ओर इस तरीके से घूमूँ, इस तरीके से अगर चारों तरफ घूम जाऊँ तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा परिक्रमण काल, परिक्रमण काल कहेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या है, तो ये सूर्य के चारों 88 दिन में घूम जाता है। ये जो बुध ग्रह है, इसे ये देखो सूर्य के पास होते हुए भी ये गर्म नहीं है, ये सर्वाधिक गर्म नहीं है। किसी भी चीज़ का गर्म होना किस पर डिपेंड करता है, वहाँ की गैसों पर, वहाँ की गैसों पर डिपेंड करता है कि ये ग्रह कितना गर्म होगा। जैसे कि पृथ्वी पर गर्म, पृथ्वी का वातावरण गर्म रखने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के कारण क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर ऊष्मा रुकती है, सूर्य से द्वारा आया हुआ, सूर्य से आई हुई ऊष्मा जो जिसे रोकती, सूर्य से जो ऊष्मा आई, उस ऊष्मा को यहाँ पृथ्वी पर रोकने का काम कौन सी गैस करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। अगर ये गैस नहीं होगी तो ऊष्मा नहीं रुकेगी, और ऊष्मा नहीं रुकेगी तो टेम्परेचर शून्य माइनस में रहेगा हमेशा, जीवन मुश्किल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरत है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा नहीं। भोजन करिए लेकिन ओवर भोजन नहीं, ओवर डाइट करने से क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होगा। अब क्या होगा कि CO2 गैस है, तो इसी प्रकार क्या है कि यहाँ पे जो गैसें हैं वो गैसें ऐसी नहीं है जो यहाँ की गर्मी को रोक सके। यहाँ क्या होता है, इसका तापांतर अधिक होता है। तापांतर क्या है, यहाँ दिन में तो क्या जमती है, यहाँ तापांतर का मतलब है ताप में अंतर। यहाँ के दिन में इतना टेम्परेचर होता है कि यहाँ पे चीज़ें पिघल जाती हैं, और रात में क्या होता है कि यहाँ पे बर्फ़ के पर्वत खड़े हो जाते हैं। अब कहोगे ऐसे कैसे होगा, तो बेटा याद रखिए, इसका दिन और इसका रात छोटी नहीं होती है। इसका दिन पृथ्वी के 90 दिन मिला लो और इसका एक दिन मिला लो, बराबर होता है। और पृथ्वी की 90 रातें मिला लो और इसकी एक रात मिला लो, बराबर होती है। तो 90 दिन के बराबर पृथ्वी के 90 दिन के बराबर इसका एक दिन होता है। तो इसका क्या है, पृथ्वी के 90 दिन बराबर एक दिन, किसका, इसके पृथ्वी के 90 दिन होंगे और इसका एक दिन हो जाएगा। इसका तापांतर अधिक होता है, दिन में
इतनी चीज़ें गर्म कि मतलब लोग पिघल जाएं चले जाएं तो, और रात में इतना कि यहाँ पे बर्फ़ क्या होगा, बर्फ़ के पर्वत खड़े हो जाएं, तो रात का टेम्परेचर और दिन के टेम्परेचर का जो अंतर है बीच का, उसी को तापांतर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका कोई उपग्रह है? नहीं, इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। अब हम बात करते हैं इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। आगे हम बात करें, इस पर जीवन भी संभव नहीं है। याद रखिए, इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अब हम बात करें दूसरा ग्रह हो जाएगा इसी क्रम में, जैसे कि हम मान लें ये मान लिया सन, और सन का मतलब क्या है? सूर्य। अब हम इसके चारों ओर देखें, ये एक ग्रह है, मान लिया एक ग्रह ये था, ये हमने इसके ऊपर पढ़ लिया, इसको खत्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे इस वाले ग्रह को, इस वाले ग्रह को पढ़ेंगे तो समझिए ये कौन सा हो जाएगा? शुक्र। कौन सा हो जाएगा? वीनस। वीनस हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। तो हम शुक्र को पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे जरा देखिए। शुक्र को क्या कहते हैं? शुक्र का इसका देखो, ये सूर्य के चारों ओर 225 दिन में चक्कर लगा लेता है, 225 दिन में सूर्य के चक्कर लगा लेता है। इसका तापमान सर्वाधिक होता है, तापमान सर्वाधिक। इसका जो तापमान होता है वो सर्वाधिक होता है। अब क्या है कि हम इसे देखें कि इसका कोई उपग्रह होता है? बेटा इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन। ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं क्योंकि पृथ्वी का आकार और लगभग शुक्र का आकार, द्रव्यमान लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? वीनस। तो याद रखिए इसे सांझ का तारा, सांझ का तारा व भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, भोर का तारा। इस ग्रह पे क्या है? प्रेशर कुकर। की स्थिति बनती है। अगर पूछा जाए किस ग्रह पर प्रेशर कुकर की स्थिति बनती है तो शुक्र ग्रह पर क्या है? प्रेशर कुकर की स्थिति बनती है। अब हम ग्रह की अगली बार नेक्स्ट ग्रह की बात करते हैं तो ये सन और ये अगला ग्रह। तो ये सन है, ये सन है आपका, इसके हम दो ग्रह पढ़ चुके हैं इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट ग्रह जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? पृथ्वी। हम पढ़ेंगे पृथ्वी को। तो पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी सबसे पहले क्या है? इसे नीले रंग की होती है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी नीली होती है, नीला ग्रह। और इसी को बेटा हरित ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें घास फूस वगैरह जाए, हरित ग्रह, क्योंकि घास अधिक होने के कारण इसे ये हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए हरित ग्रह भी नाम देते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, झुकाव लिए हुई है, 23.5 अंश झुकाव लिए हुई है। और पृथ्वी का क्या मतलब है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। वैसे तो 70.8% पे है एग्जैक्ट जल और 29.2% पे स्थल है। अब आगे की हम बात करें कि पृथ्वी, ये एक चीज याद रखिए कि पृथ्वी के पास का तारा, जैसे ये सन है, समझ लीजिए ये सूरज है, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है और ये क्या हो गया? ये मंगल हो गया। तो ये देखो, ये मंगल हो गया, ये पृथ्वी हो गई और ये हो गया शुक्र। तो ये पूछेगा पृथ्वी के पास मंगल है या बुध शुक्र है, तो ये पृथ्वी के पास का ग्रह आगे वाला है। तब कैसे याद करना है? तो जो पहले आएगा वो पास आएगा, जो पहले आएगा वो पहले आएगा तो पास होगा। तो ये पहले कौन सा आएगा? पहले शुक्रवार आएगा तो शुक्र क्या हो जाएगा? शुक्र पृथ्वी के पास आएगा, क्योंकि शुक्र पहले आता, मंगल बाद में, तो मंगल नहीं आएगा। शुक्र पहले आता है तो शुक्र पृथ्वी के पास हो जाएगा।
तो इसलिए पृथ्वी के पास का तारा शुक्र, पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। जो शुक्र है वो पृथ्वी के क्या है, सर्वाधिक नजदीक का ग्रह है। बात करते हैं, देखो पृथ्वी के बारे में अभी इतना ही पढ़ रहे हैं, फिर पृथ्वी के बारे में हम डिटेल में पूरी पृथ्वी को पढ़ना ही पढ़ना है मुझे, तो हम और अच्छे से क्लियर कर लेंगे इसको। क्या है नेक्स्ट ग्रह हम देखेंगे, तो नेक्स्ट ग्रह कौन सा आ जाएगा आपका, पृथ्वी के बाद आता है मंगल। मंगल, इसमें एक और लिख लो, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा, चंद्रमा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे क्या है, ये सन है। सन के बाद क्या है, ये हमने सारे ग्रह पढ़ लिए, छोटे से बना लो सन, ये सारे ग्रह हम पढ़ चुके हैं, 2-3 ग्रह पढ़ लिए मैंने। अब ये चौथा ग्रह हम पढ़ने जा रहे हैं, और चौथा ग्रह का नाम है मंगल। मंगल ग्रह है, तो मंगल को इंग्लिश में मार्स कहते हैं, और ये कैसे रंग का है, लाल रंग का है। इसका रंग कैसा है, ये कैसा दिखाई देता है, लाल, ये लाल रंग का दिखाई देता है। और इसके 2 उपग्रह, 2 उपग्रह फोबोस व डीमोस हैं, डीमोस हैं। अगर पूछ ले पहले 2 के कोई उपग्रह हैं, ना तो शुक्र का कोई उपग्रह है और ना ही बुध का कोई उपग्रह है, लेकिन इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का एक उपग्रह है, ये याद रखिए, डीमोस उपग्रह जो है इसका सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। अब उसके बाद हम बात करते हैं, डीमोस का मतलब डेड बॉडी, एक तरीके से याद करना, डेड बॉडी। डेड बॉडी मरने के बाद सूक्ष्म हो जाती है, तो डेड बॉडी मरने के बाद कैसी हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है, तो हम उसे क्या कहेंगे, डेड बॉडी। तो ये क्या है, डेड बॉडी का मतलब डीमोस, छोटा है सबसे, ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। अगर ये बात कर लें मंगल, तो मंगल ग्रह जो इसे मार्स, वो मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह पर एक पर्वत पाया जाता है, एक पर्वत, जिस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत पाया जाता है मंगल पर, और ये जो है एवरेस्ट से 3 गुना, ये एवरेस्ट से क्या है, एवरेस्ट से 3 गुना है। निक्स ओलंपिया पर्वत है, एवरेस्ट का 3 गुना है। अब आगे हम बात करते हैं मंगल, तो मंगल के 2 उपग्रह हो गए, फीबोस डीमोस, लाल ग्रह हो गया, निक्स ओलंपिया एवरेस्ट के बराबर से एक पर्वत है। अब हम बात करें, यही एक उपग्रह है, ये एक ग्रह है, सॉरी, ये ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है, जीवन की संभावना। यही एक ग्रह है मात्र पृथ्वी के बाद जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की गई है, क्योंकि इस पर क्या, जल की मात्रा पाई गई है, जल की मात्रा पाई गई है, तो जल पाया गया है, और यहाँ का वातावरण लगभग पृथ्वी, जो इस पर वायुमंडल भी पाया जाता है, इसलिए ये कहते हैं कि इस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है मंगल ग्रह पर। अब हम बात करते हैं आगे, 4 ग्रह हम पढ़ लिए आज, अब हम नेक्स्ट ग्रह कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर